तो कहते हैं विक्रांत गुप्ता, वो कह रहा है कि जब एक दफा पाकिस्तान के वजीर आजम ने मना कर दिया है कि हम नहीं खेलेंगे तो अब फिर किस बात में बात हो रही है और वो यू टर्न अपनी बात का कैसे ले सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को हमसे कोई खेलने की जरूरत नहीं है। मान गए ना, यू टर्न ले लिया। मैंने कहा था ना कि 15 तारीख को खेलेंगे। मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ये रिक्वेस्ट है कि जो मर्जी मीटिंग में हो जाए, आप कम से कम ये बोलें कि ये 15 वाला मैच तो नहीं खेलना है, उसके बाद देखी जाएगी। ये आपने 15 वाला मैच हम नहीं खेलेंगे। चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। मैं सिर्फ एक इधर क्वेश्चन पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो हम ये जो पिछले 1-1.5-2 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? मैं बार बार आपको मैसेज दे रहा हूं, आपने 15 तारीख वाला मैच नहीं मानना है। A few moments later. लेकिन अब यह भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिमांड करनी चाहिए, पता नहीं मीटिंग में ये है हुई नहीं हुई, कि जिस तरीके से आईसीसी के इवेंट में हम खेलते हैं ना, उस तरीके से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी आप हमारे साथ खेलें। ठीक है, वो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है भाई, इंडिया पाकिस्तान का, वहां पे भी मैच होना चाहिए। हम लोग कह रहे थे कि जी हम तो इंडिया के साथ खेलेंगे नहीं, बिल्कुल तकरीबन 3 दिन पहले पाकिस्तान कह रहे जी हम इंडिया के साथ खेलेंगे नहीं, और मीटिंग में पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमें तो इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज भी दो ना, तब हम खेलेंगे। फिर वो ये बातें नसीम भाई कर रहा है, आपका दोस्त हुआ करता था या अभी भी है विक्रांत गुप्ता, वो कह रहा है वजीर आजम ने कह दिया अब तो नहीं, अपनी यू टर्न नहीं लेने दूंगा। यू टर्न तो इनके हाथ में क्या है? हाँ, ये मैं पूछूं उसकी औकात क्या है? ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान यू टर्न लेगा या नहीं लेगा। पाकिस्तान कांट अफोर्ड दिस बायकॉट। आईसीसी के इमरान हाजा ने पाकिस्तान में आगे मनवा लिया कि वजन मैच खेलना पड़ेगा। हुकूमत ने जब फैसला सुना दिया पीएम साहब ने कि हमने नहीं खेलना, आप दोबारा क्यों रिव्यू के लिए दे रहे पीएम को? अब जी पीसीबी चेयरमैन साहब, हमारी हुकूमत हमें बताएगी और फैसला करेगी। चीमा साहब, ये क्या हो रहा है? पैरा से पार पाओ, बायकॉट करो। इंडिया वाले सही कहते थे कि ये लोग नहीं करेंगे बायकॉट, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा किया, खत्म हो गया 7 दिन बाद ही। यकम को ड्रामा किया, आज 8 तारीख है, ड्रामा ही खत्म हो गया। मैं सोच रहा था 14 तारीख तक चलेगा चीमा साहब। आई वाज थिंकिंग कि 14 तारीख को हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन आप तो आज ही डर गए हैं, आपके तो पांव उखाड़ दिए पकड़ के आईसीसी ने। इंडियन मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट की तो कोई हैसियत ही नहीं है, पाकिस्तान ने खुद कुछ हमला कर लिया है और पाकिस्तान क्रिकेट पे पाबंदी लगने जा रही है। एक साइड पे कह रहे हैं कि जी हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, एक साइड पे मीटिंग में हो रहा है बात कि जी बायलैटरल सीरीज भी दो ना, बायलैटरल सीरीज भी दो, हमने इंडिया के साथ बायलैटरल खेलनी है, हमने इंडिया के साथ WTC खेलनी है। ये कोई बातें जच नहीं रही आपस में कि जो डिमांड्स हमने आईसीसी से मनवानी थी वो तो हमने मनवा ली। अगर आपकी डिमांड आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मैच रेवेन्यू, मैच के पैसे देगा, रेवेन्यू शेयर करेगा, इसके बावजूद कि वो, सुन लेना आपको, यही तो पाकिस्तान ने छक्का मारा है। ये ऐसा छक्का मारा है कि बांग्लादेश आउट ऑफ द गेम है, बांग्लादेश हिस्सा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू बांग्लादेश को मिलेगा। ये है पाकिस्तान की जीत, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है उसने कहा है कि आप जब ग्राउंड में जाएं तो शेक हैंड होगा इंडिया और पाकिस्तान का। तो किसको चेंज किया, किसको फोर्स? डिमांड मानी नहीं गई सर, आपकी अभी तक कोई डिमांड मानी नहीं गई है। आपने ऑफिशियली बोल दिया कि हमारी हुकूमत सोचेगी इसके बारे में, हम अपनी हुकूमत पे दोबारा फैसला फेंकते हैं, रखते हैं उनके सामने। अभी तक आईसीसी ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस ही नहीं किया, लेकिन पाक मीडिया, आपके बड़े बड़े चैनल और पीसीबी सोर्सेज वो ये कह रहे हैं जी हमने अपनी हुकूमत को बोल दिया कि हमारी हुकूमत फैसला सुनाएगी दोबारा, हुकूमत में फैसला छोड़ते हैं। कौन सी माफी जी? हमने अपोलोजाइज करवाना है बांग्लादेश के लिए, हम आईसीसी को बोलेंगे बांग्लादेश के पांव पड़ जाओ, ये हो जाए वो हो जाए, बड़के बड़ी हमने 5000 करोड़ का जो है ना आईसीसी को नुकसान कर दिया, 6000 करोड़ का नुकसान कर दिया, $500 मिलियन का नुकसान कर दिया, सारा कुछ चीमा साहब मुंह भरने पे है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने फिर से कुछ डॉलरों के लिए थूक चाट लिया है। पाकिस्तान का वजीर आजम कटोरा शरीफ तो कह रहा था कि हम भारत से नहीं खेलेंगे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानियों को डॉलर चमके तो पाकिस्तानी मना करने के बजाय भारत से और अधिक मैच खेलना चाहते हैं। पाकिस्तानी भारत से बायलैटरल सीरीज खेलना चाहते हैं, यानी जिस बांग्लादेशी भाई के लिए भिखारियों ने बॉयकॉट किया था उसे भूल ही गए और अपनी औकात पर आ गए। यदि पाकिस्तान को डॉलर ही
चाहिए थे तो इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी। भारत से एक बार कह देते तो भारत खुशी खुशी डॉलर दे देता। दोस्तों हम तो भारतवासी यही चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान से ना खेले। दोस्तों ये पाकिस्तानी झूठ बोलने में कितने माहिर हैं। झूठ बोलना, बेईमानी करना और लूटना इनके खून में है, क्योंकि गोरी, गजनवी, अब्दाली जैसे लुटेरों को ये अपना बाप मानते हैं। तो फिर सच की उम्मीद इनसे कैसे की जा सकती है। पाकिस्तान तो वेस्ट और अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला वो कुत्ता है जो अमेरिका की मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकता। ये बायलैटरल खेलना है, WTC खेलनी है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है तो उधर बांग्लादेश का नाम नहीं लेना चाहिए कि जी बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। आप एक दफा बांग्लादेश से सॉरी कर लो, हम खेल लेंगे, फिर बात इधर तक नहीं थी होनी चाहिए। फिर इस टॉपिक में ये चीजें क्यों आई कि जी वो इंडिया के साथ हमें बायलैटरल खेलने दो, इंडिया हमारे साथ WTC खेले, हमारा रेवेन्यू बढ़ाओ। इस हिसाब से तो फिर लॉजिकली बंदा पहुंच जाएगा कि बांग्लादेश यूज हुआ है स्मार्टली तरीके से, फिर बांग्लादेश लिए यूज हुआ है और वो पागल यूज हो गए। PCB ने क्या बोला हुआ था कि जी बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सही है। तो फिर मीटिंग में सिर्फ बांग्लादेश की बात होती ना कि जी हम तो बांग्लादेश की वजह से पीछे हटे हैं। मीटिंग में फिर और बातें क्यों हुई हैं, मीटिंग में फिर खेलने के ऊपर एग्रीमेंट क्यों हुआ है। अगर आपने अपने स्टांस पे अड़े रहना था तो फिर आप कहते बाहर में गया जी ICC, बाहर में गई जी क्रिकेट, हमने नहीं खेलना, हम आपके मुंह भी नहीं लगेंगे। जब आपका दिल था तो ऑब्वियसली बात है तभी आपने उनको बुलाया और वो आ गए। एक बात बताएं, मैं तो ये आपकी बात सोच के हैरान हूं कि जब जो मकसद था वही पूरा हो गया। क्या मकसद पूरा हुआ आपका? सुने, बांग्लादेश को इज्जत मिले, बांग्लादेश से माफी मांगे। देखो हाँ ना यार, यही मकसद था ना, बांग्लादेश से इज्जत मिले, बांग्लादेश से माफी मांगे। अब बांग्लादेश घर बैठे पैसे कमा रहा है इस T20 के 1 पॉइंट। अगली बात पे आ जाएं, यानी कि आप इमेजिन करें पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक क्या है कि पाकिस्तान ने, यानी कि इंडिया को वो $500 मिलियन इतना जरूरी है, यानी कि ICC की भी टांगे कांप रही थी, BCCI की भी टांगे कांप रही थी। हो जाएंगे माय लॉर्ड आ जाओ, हमने कहा आओ हमारी शर्तें मानो, वो मान गए, बात तो खत्म। मेरा इसीलिए शायद अभी कंफर्म नहीं है, लिसन अभी कंफर्म नहीं है, इसीलिए शायद अब बातें चल रही हैं कि मोहसिन नकवी वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। क्या कह रहे थे? देखिए, जो भारत को भी नुकसान होगा, ICC को ज्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। नुकसान तीनों को होना था। भारत को 200 करोड़ का नुकसान होना था अगर वो पाकिस्तान मैच ना खेलता तो। एक बात। दूसरी बात, अभी तक आपकी कोई भी डिमांड मानी नहीं गई है। तीसरी बात, चीमा साहब, मुझे 2 चीजें महसूस हो रही है। एक चीज मुझे पता था कि पाकिस्तान यूटर्न लेगा क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। हंसी भी आ रही है और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आज पहले इतना बड़ा फैसला कर दिया, अब बाद में कहते नहीं हुकूमत को हम दोबारा कहते नहीं हमारे मैच का जो ना खेलने दें। ये कोई बात है करने वाली? मतलब पैरा से पार पाओ खलोवो करें, हम पूरा बाइकआउट करें, इंडिया का मैच बाइकआउट करें। बार डाला है क्या ऐसा वजन डाला है ICC को, पीछे बैकफुट पे कर दिए। और क्या कहते हैं, क्या बैकफुट पे कर दिए, धमका ICC ने दे दिया पकड़ के। आप देखिए मतलब ये बैकफुट पे आए हैं, आप आए हैं सैंक्शंस की डर से, पैसों का डर से, एनुअली ऑर्डर विमेन वर्ल्ड कप हमारे हाथ से चले जाए, ये सब का डर था आपको। आप बैकफुट पे भी आए हो। ICC भी एक कदम पीछे हटा है, आप 3 कदम पीछे हटे हो।